दोस्तों इस तरीके के घातांक करणी के किसी भी क्वेश्चन को हल करने में मात्र आपके लिए 1 सेकंड का समय लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद में। या फिर यूँ बोलें कि आप इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आरोही अवरोही क्रम में छोटा बड़ा आप मौखिक करोगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में हमको जमाना है। दोस्तों तो सीधा सा हमको कुछ नहीं करना है, इन दोनों करणियों का आपस में गुणा कर देना है। कितना आएगा दोस्तों? 42। चाहो तो इसको करणी में लिखो, चाहो नहीं लिखो। ये आएगा 36, ये 22, ये 30 और ये आया दोस्तों कितना? 40। अब गुणा करने के बाद दोनों करणियों का जिसकी वैल्यू बड़ी आएगी, मतलब जो नंबर बड़ा आएगा वह बड़ा होगा और जो नंबर छोटा आएगा वही छोटा होगा। तो इसमें अगर हमें पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटी वाली करणी कौन सी होगी, तो ये होगी, और सबसे बड़ी कौन सी होगी? ये, क्योंकि इन दोनों नंबर का आपस में गुणनफल सबसे बड़ा था, इन दोनों का आपस का गुणनफल सबसे छोटा था। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें दोस्तों, इसका मैं आपके लिए पूरा बेसिक फाउंडेशन की कहां से ट्रिक जनरेट होती है वो पूरा का पूरा क्रॉस चेक करके बताऊंगा। तो यहां पर इसको हमें आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों छोटे से बड़े की तरफ। तो छोटी करणी कौन सी होगी? ये वाली होगी, है ना? ये छोटी होगी। उसके बाद में किसका नंबर आएगा दोस्तों? इसका आएगा। इस तरीके से क्लियर है। बड़े का साइन ये होता है, जिस तरफ इसका मुंह ओपन होता है, जिस तरफ ये खुला होता है उस तरफ बड़ी वैल्यू होती है, जिस तरफ ये नुकीला या जुड़ा होता है उस तरफ छोटी वैल्यू होती है। इस तरीके से ये मेरे हिसाब से आप पूरा जमा लीजिएगा। सबसे बड़ी कौन सी होगी? ये वाली। तो लास्ट में मैं ये लिख दे रहा हूं। आप समझ गए होंगे इसको लिखने का तरीका, तो आप इसको लिख सकते हैं। बाकी जब इसको भी हम क्रॉस चेक करेंगे तो पूरा का पूरा जरूर लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे बड़ा है? इसमें हमें केवल बड़ा बताना है दोस्तों। पलक झपकते ही आप आंसर करोगे। सबसे बड़ा सभी का आपस में आप गुणा करें इस तरीके से। ये 42, ये 36, ये 22, ये 30 और ये 8 5 40। ये कैसा लिखा हुआ है दोस्तों? माइनस में लिखा हुआ है। तो यहां आपको याद रखना है, जिन दोनों करणियों का गुणनफल आपस में सबसे छोटा होगा वही करणी सबसे बड़ी होगी। तो इस वाले में बड़ी कौन सी होगी करणी? ये। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी आंसर आ जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन ना लें आप, मैं इसको आपको क्रॉस चेक करके बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को स्किप भी ना करें और पूरा बहुत ध्यान से देखें। आपका 1 नंबर गारंटी से पक्का हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, उसके बाद हम सेकेंड को भी चेक करेंगे दोस्तों। क्लियर है? इसमें सबसे बड़ी जैसे भिन्न ए आई हुई थी वो सबसे छोटी ये। तो इन दोनों को लेके मैं आपके लिए क्रॉस चेक करा देता हूं। ये यहां से मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप ध्यान देना थोड़ा सा। क्लियर है? इसका हम करते हैं वर्ग होल स्क्वायर करने पर। और आपको पता है कि इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन क्या होता है दोस्तों? 2ab होता है। क्लियर है? होता है 2ab। वर्गमूल नहीं लगाएंगे, वर्गमूल तो बाद में लगा देंगे। ठीक है? क्या होता है? 2ab होता है। ठीक है? अभी नहीं लगाते वर्गमूल। ठीक है? तो a का वर्ग, a के बराबर करणी 7 है और b के बराबर करणी 6 है। करणी 7 का वर्ग करेंगे हम, ठीक है ना? यहां पर करणी 6 का वर्ग करेंगे प्लस a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? करणी 7 है। और इसी तरीके से b की वैल्यू कितनी है दोस्तों? करणी 6 है। ये हमने सभी को लिख लिया, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर हमने ये पूरा का पूरा डिजाइन कर लिया। सिंपल। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये वर्ग से, ठीक है, ये वर्गमूल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 7 और 6 कितना हुआ दोस्तों? 13 प्लस 7 का 6 गुना 42। इतना आप समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से, इतना आप समझ रहे होंगे। ये कितना आ गया? 13 प्लस 2 करणी 42। ठीक है ना? ये आ गया। अब यही हम इसमें भी पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक है ना? तो 11 प्लस करणी 2 का होल स्क्वायर करना है। यहाँ पर आप ध्यान देना दोस्तों थोड़ा सा। तो करणी 11 का वर्ग धन करणी 2 का वर्ग धन 2। ए की वैल्यू कितनी है? करणी 11 और बी की वैल्यू गुणा में कितनी है? करणी 2। ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी वर्ग लगाना था, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 11 और 2 कितना हुआ दोस्तों? 13 और ये 11 का 2 गुना 22, तो 2 करणी 22। क्लियर है? आई होप कि इतना आपने ध्यान से देखा होगा। इस पूरे नंबर की वैल्यू जो आई हुई है दोस्तों ये आई हुई है, और इस वाले पूरे नंबर की वैल्यू ये आई हुई है। अब आपको लगा हो अगर कि इसमें वर्ग तो स्क्वायर तो कहीं नहीं लिखा था, तो दोस्तों हमने जितनी भी सीरीज है उसमें से अगर अभी हमने 2 नंबर लिए हैं तो हमने दोनों का वर्ग किया है। पूरे लेंगे तो पूरों का वर्ग कर लेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये मैथ है।
ठीक है। अब यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर होता तो हमारा काम आसान हो जाता, लेकिन हम इसके नज़दीकी कोई छोटा स्क्वायर ले सकते हैं। क्या है भाई, 42 के नज़दीकी छोटे स्क्वायर में 36 है। 36 का वर्गमूल दोस्तों क्या आएगा, 6 आएगा। इसकी जगह हम कितना ले लेंगे, 6। 6 का 2 गुना दोस्तों 12, और ये 13 यहाँ पर पहले से है, 13 देन 12। ध्यान देना थोड़ा सा दोस्तों, 42 की हमने नज़दीकी वर्ग संख्या छोटे में ले ली, क्या आई, 36। 36 का वर्गमूल करेंगे दोस्तों 6। 6 का 2 गुना 12, क्योंकि ये इंटू होता है यहाँ पर, ये आप जानते हैं। तो ये 12 और 13 कितना हो गया दोस्तों, टोटल फाइनली कितना हुआ, 25 वैल्यू आ गई इसकी, अगर हमने इसको हल किया और करने की कोशिश की तब। इसी तरीके से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसके नज़दीकी छोटी वर्ग संख्या दोस्तों क्या है, 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, ठीक है ना, 4। तो 4 का 2 गुना दोस्तों कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए हम ऐड करेंगे 13 धन 8, 13 धन 8, ये कितना हुआ दोस्तों, 21। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप समझ भी गए होंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आई हुई है दोस्तों, 25 आई है, और इसकी आई हुई है 21। सबसे बड़ी हमारी जो करनी थी वो कौन सी थी, ये वाली, और ये सबसे छोटी थी। तो यहाँ से ये बड़ी हो गई और ये छोटी, तो ये तो होगा क्लियर। लेकिन अगर आप एक चीज़ और ध्यान दें कि हम डायरेक्ट क्यों कर पा रहे हैं, तो इनका जो टोटल देखें दोनों के वर्ग करने के बाद जोड़ने पर, जैसे यहाँ पर ये हमने इसको कैंसिल किया तो ये कैंसिल हो गया, 7 6 13, यहाँ से 11 2 13, तो 7 6 13, 9 4 13, 11 2 13, 10 3 13, 8 5 13। यही वजह है कि इस तरीके से क्वेश्चन हो पा रहा है। दूसरी बात, अगर ये चेंज भी होते तब भी ट्रिक यही काम करती है। ट्रिक क्या काम करती है दोस्तों, तब भी ट्रिक यही लगानी होती है हमारे लिए, भले ये चेंज भी हो जाए, मतलब इनका टोटल भी अलग अलग आ रहा हो। मतलब यहाँ पर अगर 10 करनी और धन 2 करनी होता, ये 12 टोटल है, तब भी ट्रिक यही अप्लाई करनी है, ट्रिक यही काम करती है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो यही वजह है कि हम इसको आपस में गुणा करने के बाद जिसकी वैल्यू बड़ी आती है उसको बड़ी करनी मानते हैं, और जिसकी छोटी आती है उसको छोटी मानते हैं, और यही उसका मान रियल में निकलता है। तो इसको हमें आरोही क्रम में लगाना है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ लिखना है। तो छोटा कौन सा है, ये वाला नंबर है जो कि मैंने अभी आपके लिए लिख के बताया था। फिर इससे बड़ा कौन सा आएगा दोस्तों, ये वाला। तो यहाँ पर आप नोट जरूर कर लेना कि इन दोनों करणियों का आपस में गुणा करने पर जिसकी वैल्यू बड़ी आएगी प्लस वाले में वही बड़ी होगी, और जिसकी वैल्यू गुणा करने के बाद छोटी आएगी वही छोटी होगी। और इसी तरीके से हम इसको घटते बढ़ते आरोही अवरोही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके बाद किसका नंबर है दोस्तों, इस वाले नंबर का नंबर है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से, फिर इसके बाद में ये 8 और ये 5, फिर सबसे लास्ट में कौन सा आएगा दोस्तों, ये वाला आएगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, ये मैंने जमा दिया किसमें, आरोही क्रम में। अब क्वेश्चन हमारा कैसा था, केवल और केवल माइनस था, बीच में क्या था, माइनस था। और उसमें मैंने आपको पूछा हुआ था कि बड़ा कौन सा है, निम्न में से बड़ा कौन सा है, निम्न में से कौन सा बड़ा है, या फिर आरोही अवरोही भी पूछा हो तब भी कोई इशू नहीं है। हमारे लिए क्या करना है, काम वही करना था, क्या करने का, मैंने क्या बोला था आपको, गुणा करने का। लेकिन इसको अभी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था सबसे बड़ा ये आया हुआ है, सबसे बड़ा क्या आया हुआ है, ए आया हुआ है, हाँ है ना, क्लियर है। और सबसे छोटा मैंने कौन सा बोला था आपके लिए, जिसकी वैल्यू गुणा करने के बाद सबसे बड़ी आती है किसमें, माइनस वाले में, वो सबसे छोटा होगा नंबर। और जिसकी वैल्यू गुणा करने के बाद माइनस वाले में सबसे छोटी आती है वह सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर इसमें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। इस तरीके से ये वर्क कर दिया हमने, ठीक है। a क्या है हमारा 11 करनी है, और b क्या है 2 करनी है, ठीक है। इसके लिए इस फॉर्म में लिखेंगे जब हम, तो आपको पता है ये फॉर्मूला होता है इसका 2ab, इस तरीके से। a का वर्ग मतलब करणी 11 का वर्ग, धन b का वर्ग मतलब करणी 2 का वर्ग, ऋण 2 गुणा a करणी 11 है, और b की वैल्यू कितनी है, करणी 2 है। इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, ये तो 11 और 2 कितना हुआ दोस्तों 13, 11 का 2 गुना 22, और ये करणी में इस तरीके से, ठीक है ना, क्लियर। इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट, ये मैंने आपको क्या बताया था, बड़ी करणी है, बड़ी वाली वैल्यू, छोटी ये ली हुई थी हमने, तो 7 करणी
करनी 7 माइनस करनी 6 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो ये करनी 7 का वर्ग ऋण करनी 6 का वर्ग, ठीक है, सॉरी प्लस, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी होती है माइनस बी का होल स्क्वायर ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab माइनस 2, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, करनी 7 है, और बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, करनी 6 है। बी की वैल्यू कितनी है, करनी 6 है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल। इसको आप सॉल्व करेंगे जब 7 6 13, 7 का 6 गुना 42, इस तरीके से। क्लियर है। अब आप देखिए जरा, यहाँ पर ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये वाला नंबर ओनली, क्लियर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके नज़दीकी हम कोई छोटी संख्या जो वर्ग है वो ले लेंगे। क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा, ठीक है ना। 4 का 2 गुना कितना हो रहा है दोस्तों, 8 हो रहा है। क्लियर है, 4 का 2 गुना कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। यहाँ पर ये 42 है, इसके नज़दीकी भी हम क्या ले लेंगे, कोई भी छोटी वर्ग संख्या ले लेंगे, लेकिन ये हम मान के ले रहे हैं, ये क्लियर तो नहीं है ना। क्लियर तो हम 22 करनी 22 की भी ही वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर करनी 42 की ही निकालेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में, तो 7 6 13, 9 4 13, 11 2 13, 10 3 13, 8 5 13, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आनी है और उसका डबल करने के बाद, 2 गुना करने के बाद पूरे के पूरे करणियों में 13 में से ही घटाना है। किस में से घटाना दोस्तों, 13 में से ही घटाना है। तो यहाँ से ये जो नंबर है जिससे हमको घटा रहा है वो सेम है, मतलब एक सा है। लेकिन अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, 22 के बाद ये 42 लिखा हुआ है, तो ये 22 है जब, तो इसकी जो करनी में वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी। अगर 22 की ही निकालेंगे हम इन परफेक्ट स्क्वायर में, तो छोटी आएगी, और छोटी का 2 गुना करेंगे तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 42 है, 42 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कैसी आएगी, बड़ी आएगी, क्योंकि जितना नंबर हम बड़ा लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है 5 करने में, ठीक है, अब ये लिख दिया मैंने 26, तो भाई जो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो छोटा आएगा, जो कि इसका कैसा आएगा, बड़ा आएगा। जैसे कि देखें यहाँ पर करनी 4 है और यहाँ पर करनी 25 है, तो इसके वर्गमूल 2 आया और इसका कितना आया, 5 आया। देखिए है बड़ा कि नहीं है। तो जितनी बड़ी संख्या करनी के अंदर होगी, चाहे वो परफेक्ट हो चाहे वो नॉन परफेक्ट हो, तो उसकी जो वैल्यू है वो बड़ी आएगी। तो घटाना लेकिन कहाँ से, हमको सभी को 13 में से ही घटाना है। तो ये छोटी संख्या घटेगी तो ये बड़ी होगी, और ये बड़ी संख्या घटेगी तो ये छोटी हो जाएगी। क्लियर है ना। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, ये था, यहां से हमने इस ट्रिक को चेक किया। लेकिन ये सिर्फ आपको समझने के लिए बताया है, यहां पर आपको कोई झंझट की जरूरत ही नहीं है। चाहे इनका टोटल समान हो चाहे असमान हो, जो मैं अभी आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देने वाला हूं उसमें इनका टोटल असमान भी है, तब भी ट्रिक यही काम करती है दोस्तों। ट्रिक कौन सी काम करती है, यही काम करती है। इसको हमारे लिए अगर आरोही क्रम में जमाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा बड़ा तो मैंने आपके लिए बता दिया। अब आप यहाँ पे नोट जरूर कर लीजिएगा कि इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन में जिन 2 करणियों का गुणा करने पर, मतलब माइनस वाले क्वेश्चन में जिन 2 करणियों का गुणा करने पर जो गुणनफल है वो छोटा आएगा, तो वही करणी सबसे बड़ी होगी, और जिसका गुणनफल बड़ा आएगा वही करणी सबसे छोटी होगी। इसको हमें आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है दोस्तों, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों, ये वाला नंबर है, ठीक है ना। 42 के बाद सबसे छोटा कौन होगा, ये होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये, या 42 के बाद बड़ा भी बोल सकते हो आप उसको, यहां पर लिखेंगे। फिर कौन सा नंबर आएगा दोस्तों, 36, तो ये वैल्यू इधर लिखेंगे हम, ठीक है। फिर ये आएगा 10 करनी 3, फिर जो आपका है लास्ट में ये आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, और हमने कैसे जमाया हुआ है, आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। आई होप कि आपके लिए ये ट्रिक और ये पूरी की पूरी बेसिक फाउंडेशन समझ में आई होगी। दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन होमवर्क के लिए, और इसका जो टोटल है उसका भी डिफरेंस अलग अलग है, 3 2 5, 4 3 7, 5 4 9, 2 और 1 3। लेकिन ट्रिक दोस्तों वही की वही काम करती है। बेसिक फाउंडेशन से भी आप इसको चेक करके देख सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए आंसर के लिए। दूसरा, आपके लिए 2 वीडियो महत्वपूर्ण आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसी तरीके से अगर आप और भी ट्रिक सीखना चाहते हैं मैथ कैलकुलेशन की, तो आपको वीडियो 2 दिख रहे होंगे, तो आप उसको क्लिक करके भी देख सकते हैं। थैंक यू।